जादुई कंघी और सुनहरे बाल का जादू। एक समय की बात है, एक गांव में चिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उसकी माँ बाजार में सब्जियाँ बेचा करती थी और अपना घर चलाया करती थी। वह ज्यादा पैसा नहीं कमा पाती थी, फिर भी वह चिंकी को किसी भी चीजों की कमी नहीं होने देती थी। चिंकी बहुत ही प्यारी थी। वह हमेशा बेजुबान जानवरों का ख्याल रखती थी और वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। चिंकी के सर पर ज्यादा बाल नहीं थे, जिसकी वजह से उसकी मोहल्ले की सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, देखो देखो दोस्तों, चिंकी के सर पे तो कितने कम बाल हैं। इतने कम बालों के साथ ये कितनी बदसूरत लगती है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, इसके बाल तो पहले से भी छोटे हो गए हैं। लगता है कुछ ही दिनों में यह गंजी भी हो जाएगी। इतना बोलकर वह सभी चिंकी के ऊपर हंसने लगती हैं। चिंकी उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वह उनकी बातों को चुपचाप सुन लिया करती थी, कभी भी पलटकर उल्टा जवाब नहीं देती थी। वह बस अपने स्कूल जाती और अपने पढ़ाई में ही मन लगाया करती थी। वह सभी लड़कियां उसी के क्लास में पढ़ती थी और वह चिंकी को स्कूल में भी परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन जब चिंकी स्कूल से घर जा रही होती है तो रास्ते में जोरदार आंधी चलने लगती है, जिसे देखकर चिंकी मन ही मन सोचती है, अरे ये अचानक आंधी कैसे आ गई? अभी घर जाना सही नहीं होगा। मैं ऐसा करती हूँ कि यहीं थोड़ी देर बैठकर इंतजार करती हूँ। जब ये आंधी रुक जाएगी उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। और वैसे भी माँ कहती है, आंधी तूफान में तो दुर्घटना होने का खतरा बना ही रहता है। तभी वह सारी लड़कियां भी वहां आ जाती है और चिंकी की बातों को सुन लेती है। उसकी बातों को सुनकर एक लड़की बोलती है, हाँ हाँ, ऐसी दुर्घटना तो तुम्हारे साथ हो सकती है। संभाल कर, कहीं आंधी में तुम्हारे बचे कुचे 4 बाल भी न उड़ जाएं, फिर तो तुम टकली हो जाओगी। तभी दूसरी लड़की हंसते हुए बोलती है, यार ये वैसे भी भद्दी सी लगती है। अगर इसके ये 4 बाल भी उड़ जाएंगे तो ये तो बहुत बुरी दिखेगी। फिर तो इसे देखकर छोटे बच्चे भी डर के मारे रोने लगेंगे। चिंकी, टकली होने के बाद तुम किसी के सामने मत चली जाना। इतना बोलकर वह सभी उस पर हंसने लगती हैं। चिंकी वैसे तो कभी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती थी, पर चिंकी को यह सब बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर चिंकी रोते हुए अपने घर चली जाती है। तभी एक लड़की बोलती है, अरे कहाँ चली? आंधी को तो रुकने दे, कहीं तेरे बालों के साथ साथ ये तुझे भी ना उड़ा दे। चिंकी रोते हुए अपने घर पहुंच जाती है और घर में बैठकर रोने लगती है। उसे रोता देख उसकी माँ उससे बोलती है, क्या हुआ चिंकी, क्यों रो रही हो? रास्ते में कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ बोला है क्या तुम्हें? फिर चिंकी बोलती है, माँ, सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। गंजी, टकली और पता नहीं क्या क्या मुझे बुलाते रहते हैं। माँ, मेरे ही सर पर इतने कम बाल क्यों हैं? बाकी बच्चों के सर पे तो अच्छे सुंदर बाल होते हैं और मेरे सर पर इतने कम बाल हैं और धीरे धीरे यह बाल भी झड़ते जा रहे हैं। मुझे तो हमेशा डर लगता रहता है कि ये बचे कुचे बाल भी ना गिर जाए और मैं टकली ना हो जाऊं। इतना बोलकर वह रोने लगती है। उसे रोता देख उसकी माँ बोलती है, बेटा रो मत, तू उनके बातों पर ध्यान मत दिया कर। फिर चिंकी गुस्से में बोलती है, माँ, अब मैं कितना इग्नोर करूँ किसी को? वह सभी हर वक्त मेरे पास आकर मेरा मजाक उड़ाती रहती हैं। अब मेरे सर पर बाल नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे पास दिल भी नहीं है। वह सभी मुझे इतना बुरा भला बोलती रहती हैं, इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। और माँ, आपने भी मेरे बालों की इलाज कराने की कभी कोशिश ही नहीं की। आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, नहीं तो आप मेरे बालों के लिए जरूर कुछ न कुछ करती। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो वह मुझे इस तरह नहीं रहने देते। वह मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ करते। चिंकी को अंदाजा ही नहीं था कि वह गुस्से में अपनी माँ को क्या क्या बोली जा रही है। यह सब सुनकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है और वह बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा पा रही हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा इलाज करवा पाऊँ। चिंकी माँ की बातों को बीच में काटते हुए बोलती है, बस बस माँ, रहने दो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर चिंकी अपने घर से निकल जाती है। उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। रुको चिंकी, कहाँ जा रही हो?
बात को तो सुनो। चिंकी अपनी माँ की एक नहीं सुनती और घर से निकल जाती है। उसकी माँ उसके पीछे जा ही रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिर जाने की वजह से उसके सर पर गहरी चोट आ जाती है और खून बहने लगता है। चिंकी गुस्से में तो अपने घर से निकल आई थी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसका गुस्सा शांत होता है तो वह सोचती है, अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया। गुस्से में मैंने ना जाने माँ को कितना बुरा भला बोल दिया है। मैं सब जानती हूँ कि माँ कितनी मेहनत करके घर चलाती है। सब कुछ जानने के बाद भी मैंने माँ को ना जाने क्या क्या बोल दिया। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि मेरी बातों की वजह से माँ को कितना दुख पहुँचा होगा। पता नहीं मेरे बारे में माँ क्या सोच रही होगी। मुझे वापस घर जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। फिर वह अपने घर जाती है। घर जाकर वह देखती है कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई है और उनके सर से बहुत खून बह रहा है। अपनी माँ को इस हाल में देखकर वह बहुत घबरा जाती है और वह उन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर शारदा का चेकअप करती है और चिंकी के पास जाकर बोलती है, चिंकी, तुम्हारी माँ का काफी खून बह गया है। उनका जल्दी से जल्दी इलाज करना होगा, नहीं तो वह कोमा में भी जा सकती है। उनकी हालत अभी बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर तुम उन्हें थोड़ी देर पहले लाती तो शायद उनकी हालत थोड़ी सही होती, पर अब ज्यादा खून बह चुका है और उन्हें खून की बोतलें भी चढ़ाने की जरूरत है। इसमें बहुत पैसे लगेंगे। फिर चिंकी बोलती है, डॉक्टर, आप पैसों की चिंता ना करें, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी, बस आप माँ को ठीक कर दो। ठीक है चिंकी, तो मैं इलाज शुरू करती हूँ। तुम कल तक 50,000 रुपए काउंटर पर जमा करवा देना। ठीक है डॉक्टर। इतना बोलकर चिंकी वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह पैसे कहाँ से लाएगी। फिर वह मन ही मन सोचती है, मैंने डॉक्टर को तो बोल दिया है कि मैं पैसे ले आऊंगी, पर मैं 50,000 रुपए कहाँ से लाऊं? ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने माँ से बदतमीजी नहीं करी होती और बाहर नहीं गई होती तो माँ की ऐसी हालत नहीं होती। मैं कुछ पल के लिए इतनी स्वार्थी हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या क्या बोल गई। मैं बहुत ही बुरी बेटी हूँ। मेरी वजह से आज माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना बोलकर वह रोने लगती है। इतने में ही वहाँ एक परी आ जाती है। फिर वह चिंकी को रोता देख उससे बोलती है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? फिर चिंकी परी से पूछती है, आप कौन हो? फिर वह परी बोलती है, मैं परी लोक की परी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हारी रोने की आवाज सुनी तो मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गई। तो चिंकी, बताओ तुम क्यों रो रही थी? फिर चिंकी परी को सारी बातें बताती है। परी, आज मैंने अपनी माँ को गुस्से में ना जाने क्या क्या बुरा भला बोला और उन्हें बुरा भला बोलकर घर से निकल गई। माँ मुझे रोकने के लिए शायद मेरे पीछे आई होगी, जिसकी वजह से उनका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गई और गिरने की वजह से उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई है और अब वह हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर ने 50,000 रुपए जमा करवाने के लिए बोला है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं कैसे 50,000 रुपए हॉस्पिटल में जमा करवाऊंगी? फिर वह परी चिंकी से पूछती है, पर चिंकी, तुमने अपनी माँ को इतना बुरा भला क्यों बोला? फिर चिंकी उन्हें बताती है, परी जी, मेरे सर पर ज्यादा बाल नहीं हैं, जिसकी वजह से सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते रहते हैं। उन सब से गुस्सा होकर मैंने वह सारा गुस्सा अपने माँ के ऊपर उतार दिया और उन्हें ना जाने क्या क्या मैंने बोल दिया। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं उनके पास वापस लौटी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परी चिंकी की सारी बातें सुनती है और चिंकी से बोलती है, चिंकी, मैं तुम्हें एक कंघी देती हूँ। यह एक जादुई कंघी है। जब तुम इस कंघी से एक बार कंघी करोगी तो तुम्हारे सर पर लंबे बाल आ जाएंगे। फिर चिंकी परी से बोलती है, परी जी, इस समय मुझे लंबे बाल नहीं चाहिए। इससे अच्छा होगा कि आप मेरी माँ को ठीक कर दो। चिंकी, पहले तुम मेरी बात तो सुनो पूरी। इससे एक बार कंघी करने पर तुम्हारे नॉर्मल बाल उग आएंगे, पर अगर तुम इससे लगातार 3 बार कंघी करोगी तो तुम्हारे बाल सोने के बालों में बदल जाएंगे। तुम अपने थोड़े बालों को काट कर उन्हें बेच सकती हो, जिससे तुम्हें पैसे मिल सकते हैं और तुम अपनी माँ का इलाज करवा सकती हो। और घबराओ मत, बालों को काटने से तुम्हारे बाल छोटे नहीं होंगे, वे हमेशा लंबे ही रहेंगे।
और तुम्हारे सुनहरे बाल सिर्फ 24 घंटे के लिए ही रहेंगे। 24 घंटों के बाद वह साधारण बालों में बदल जाएंगे। जब भी तुम्हें कभी पैसों की ज्यादा जरूरत हो तो तुम इस कंघी से 3 बार कंघी करना और अपने बालों को सोने के बालों में बदल लेना। पर ध्यान रहे, जब तक ज्यादा जरूरत ना पड़े तब तक तुम इसका इस्तेमाल मत करना। तुम लालच बिल्कुल भी मत करना और जरूरतमंदों की मदद जरूर करना। फिर चिंकी परी से बोलती है, परी, मैं यूं सोने के बालों को लेकर बाहर नहीं घूम सकती हूँ। लोग फिर इसे चुराने की कोशिश करेंगे। मैं कैसे अपने सोने के बालों को छुपाऊंगी? फिर वह परी बोलती है, चिंकी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित कवच भी दूंगी जिससे तुम्हारे बाल ढक जाएंगे। जब तक तुम्हारे बाल सुनहरे रहेंगे तो तुम इस सुरक्षित कवच को पहनना। फिर 24 घंटों के बाद तुम्हारे बाल नॉर्मल हो जाएंगे तो तुम उस कवच को उतार सकती हो। फिर परी उसे वह कंघी दे देती है। फिर चिंकी उस कंघी को लेती है और परी को धन्यवाद कर कर अपने घर चली जाती है। अपने घर जाने के बाद चिंकी उस कंघी की मदद से अपने बालों को लंबा और सुनहरा बना लेती है। फिर वह अपने बालों को काट कर अपने हाथों में रख लेती है और उसके बाद परी के द्वारा दिया गया सुरक्षा कवच पहन लेती है जिससे उसके सुनहरे बाल ढक जाते हैं। फिर चिंकी उन बालों को बेचकर पैसे इकट्ठा कर लेती है और हॉस्पिटल में जमा करवा देती है। फिर कुछ महीनों के बाद उसकी माँ ठीक हो जाती है और फिर वह अपने साथ अपनी माँ को घर ले आती है। फिर चिंकी अपनी माँ को कंघी के बारे में बताती है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।